सभी आर्मी लवर भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम। कुछ लोग कमेंट में पूछ रहे थे कि रनिंग के लिए बेस्ट शूज कौन से होते हैं, क्योंकि रनिंग के लिए शूज एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। जब हम रनिंग या कोई वर्कआउट करते हैं तो हमारा पूरा वेट जूतों पर होता है। तो आज हम इसी टॉपिक पर डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कि रनिंग शूज कैसे होने चाहिए, उनकी बिल्ड क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, और वीडियो के एंड में आपको ये भी बताएंगे कि आपको कौन से ब्रांड के शूज खरीदने चाहिए। तो वीडियो को एंड तक देखना। तो पहले बात कर लेते हैं कि रनिंग शूज की बिल्ड क्वालिटी कैसी होनी चाहिए और कौन कौन सी चीजें हैं जो रनिंग शूज में जरूरी है। पहला है जूतों का सोल। शूज का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। रनिंग शूज का सोल ना ज़्यादा मोटा और ना ज़्यादा पतला होना चाहिए, उसकी मोटाई मीडियम होनी चाहिए और साथ ही उसकी ग्रिप भी अच्छी होनी चाहिए, जिससे आपको दौड़ते समय पाँव फिसलने का खतरा ना हो। ज़्यादातर स्पोर्ट्स शूज के सोल दो तरह के मटेरियल के बने होते हैं, रबर और थर्मोप्लास्टिक। इस दोनों में रबर वाले सोल की पकड़ अच्छी होती है, इसलिए आप शूज खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें। नंबर 2 है फ्लेक्सिबल होने चाहिए रनिंग शूज। ये बात आप ध्यान रखें, जब कोई शूज खरीदें तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी जरूर देख लें। जब बात रनिंग शूज की होती है तब ये बात लागू होती है, क्योंकि इन शूज में लचीलापन बहुत ज़्यादा होना चाहिए, जिससे पैरों को आराम मिल सके। जब जूते फ्लेक्सिबल होंगे तब आप जैसी भी जगह पर दौड़ेंगे, जमीन के आधार के हिसाब से पैर और जूते मुड़ जाएंगे और पैरों को किसी प्रकार की क्षति नहीं होगी। तीसरा है अर्च सपोर्ट। पैरों में एड़ी और पंजों के बीच में जो उठा हुआ भाग होता है उसे अर्च कहते हैं। जूतों में ऐसा ही अर्च होता है। दौड़ते समय हमारा पैर जब जमीन पर लैंड करता है तब पैर के बीच वाला हिस्सा फैलता है, उसको सपोर्ट करने के लिए जूतों में अर्च होना बहुत जरूरी होता है। रनिंग शूज में अर्च ना हो तो चोट, मोच और फ्लैट फुट जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं, इसलिए खरीदते समय इस बात का भी आप ध्यान रखें। चौथा है जूतों का वजन, शूज वेट। अगर आप लॉन्ग रनिंग करते हो तो रेस के जूते हमेशा लाइट वेट होने चाहिए, उसका वजन 800 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। शूज का वजन अगर ज़्यादा होगा तो आपको रनिंग करने में परेशानी होगी और आप जल्दी थक जाएंगे, इसलिए आप इस बात का भी ध्यान रखें। पांचवा है जूतों का साइज। रनिंग शूज खरीदते समय ये बात भी याद रखें, खरीदते समय एक बार दोनों जूतों को पहनकर जरूर देखें, जिससे जूतों की फिटिंग का पता चल सके। जूते ना तो ज़्यादा ढीले और ना ज़्यादा टाइट लेने चाहिए, आपके पैरों के बिल्कुल फिटिंग के होने चाहिए। ये बात भी आप अच्छी तरह से ध्यान रखें। छठवां है कुशनिंग। रनिंग शूज अच्छा है या बुरा, ये शूज की कुशनिंग पर डिपेंड करता है। कुशनिंग शूज में सबसे ज़्यादा जरूरी होती है कि इसका रीजन है कि आप जब रनिंग करते हो और हमारा पैर जब जमीन पर पड़ता है तो सबसे पहले जूतों पर प्रेशर पड़ता है। इस दौरान जूतों की कुशनिंग अच्छी नहीं होगी तो पैरों में इंजरी की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए आप कुशनिंग पर ध्यान रखें। और अब मैं आपको वीडियो के एंड में कुछ ऐसी बातें बता देता हूं जो आपको अच्छे शूज खरीदने में काफ़ी मदद मिलेगी। नंबर 1, जब भी आप रनिंग शूज खरीदें तो ध्यान रखें कि ऑनलाइन शॉपिंग की बजाय आप ऑफलाइन खरीदें, ताकि आपको अपने हिसाब से जूतों का साइज और क्वालिटी का पता चल सके। नंबर 2, पैरों के सही आकार को ध्यान में रखें और यदि पैर ज़्यादा सूजे हुए लगते हैं तो उन्हें सही आकार में आने का इंतजार करें। नंबर 3, हमेशा जूते पहनने से पहले मोजे जरूर पहने। ये जूतों को लंबे समय तक नया रखते हैं और इनसे जूते खरीदते समय सही साइज का अंदाजा भी लग जाता है। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान में रखते हुए शूज खरीदेंगे तो आपके लिए किफ़ायती और आरामदायक शूज खरीदने में मदद मिलेगी और आप एक अच्छे जूते खरीद पाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि आपको कौन से शूज खरीदने चाहिए। अगर आप नॉर्मल वेट लॉस रनिंग करते हो और आपको बजट रनिंग शूज ढूंढ रहे हैं तो आप सेगा शूज बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर आप 1600 मीटर या कोई लॉन्ग रनिंग के लिए शूज चाहिए तो आप नाइक, एडिडास जैसे ब्रांडेड कंपनी के शूज खरीद सकते हैं। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।